अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं कलवंजी के ऊपर कि कलवंजी क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। आपने कलवंजी के फ़वाइद में पहले भी सोशल मीडिया की दुनिया में, बुक्स में, हुक्मा की ज़ुबानी, हदीस रसूल में कलवंजी की मुख्तलिफ़ वक्तों में आपने कलवंजी के फ़वाइद और फ़यूज़ व बरक़ात ज़रूर पढ़ी होंगी या कुछ चीज़ें आपकी ज़ुबान से गुज़री होंगी, आपकी नज़रों से। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कलवंजी के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। दरअसल कलवंजी जो कि काले बीजों पर मुश्तमिल दानेदार एक बीज होता है, इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरवर कौनैन जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतल्लिक़ फ़रमाया कि कलवंजी इसमें मौत और बुढ़ापे के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है, सिवाय मौत के और बुढ़ापे के। और आपको पता है कि ये तो नेचुरल डिसीज़ हैं, ये तो आनी है हर किसी के साथ, ज़ाहिरी बात है। बुढ़ापा भी एज फैक्टर के साथ आना ही होता है और इंसान ने वक्त मुतय्यन और मुकर्रर पर ज़रूर इस दुनिया फ़ानी से कुछ करना भी दार फना की तरफ उसने ज़रूर जाना होता है। तो बहरहाल इन दो बीमारियों के सिवा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो आज हम बात करते हैं कि हुक्मा की नज़र में कलवंजी के क्या फ़वाइद हैं। हज़ारों सदियों साल पहले इब्न सीना ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने कलवंजी को बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे अमराज में, मर्ज़ों को जल्दी दूर करने में और उनको इम्यूनिटी लेवल मरीज़ों की बढ़ाने में मैंने इसको मुफीद पाया। इसके अलावा मैंने इसके 3 बड़े फ़वाइद देखे हैं। वैसे तो कलवंजी के इस पर तो लोगों ने किताबें लिख दी और अच्छा कुछ लोगों ने इसके फ़वाइद में इस कदर ज़्यादा लिखा कि कुछ झूठ भी बोल दिया, वो भी मैं चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन बेसिकली मैंने कलवंजी के 3 स्टेप्स के फ़वाइद देखे। एक तो इंसानी जिस्म को जो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है और फैट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे हम कलवंजी से हासिल कर सकते हैं। इन्हीं काले बीजों से हम बआसानी तौर पे हासिल कर सकते हैं। बाकी फ़वाइद की बात करते हैं तो तिब्बी लिहाज से, साइंसी लिहाज से इसके 3 बड़े फ़वाइद जो मैंने देखे हैं वो क्या। नंबर 1 पे कलवंजी का एक बड़ा फ़ायदा कि ये पूरे जिस्म में एंटीबायोटीज़ के तौर पे काम करती है। ये पूरे जिस्म में किसी भी जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी हिस्से में अगर कहीं सोजिश हो जाती है तो कलवंजी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, ख्वाह वो मैदे में हो, ख्वाह वो आंतों में हो, ख्वाह वो जिगर में हो, ख्वाह वो जिस्म के किसी भी हिस्से में चोट लगने से हो, तो सोजिश पे ये बहुत अच्छा काम करती है और उसको नेचुरली तरीके से, फितरी और कुदरती तरीके से सोजिश को काम करने में मुआविन और मददगार साबित होती है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा और दूसरा इसका स्टेप काम करने का वो ये है, देखिए कलवंजी के फ़वाइद तो हैं, बहुत सारे लोगों ने बता दिए, आपने भी बता दिए, मैं भी बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि कलवंजी के ये फ़वाइद हैं। लेकिन कलवंजी बेसिकली काम कैसे करती है, फ़वाइद कैसे पहुँचाती है, फ़वाइद कैसे पहुँचाती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कलवंजी कैसे फ़वाइद पहुँचा रही है। तो उसके लिए देखेंगे कि कलवंजी वर्क कैसे करती है। इस लिहाज से कलवंजी इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी जो चीज़ें, जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं ना इंसानी जिस्म के अंदर, उनको किल करने के लिए कलवंजी बहुत अच्छी है। और ना सिर्फ उनको किल करती है बल्कि ये एनर्जी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। क्या करती है? इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इम्यूनिटी को बढ़ा के इंसानी जिस्म में मुआविन और मददगार साबित होती है। और इस तरीके से जैसे जब जब बैक्टीरिया ख़त्म होंगे या जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इंसान के जिस्म के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। इसके अलावा हम कलवंजी की तीसरी स्टेज पे चलते हैं कि ये इम्यूनिटी तो बढ़ाती है। नंबर 3 पे इसका एक बड़ा फ़ायदा कि ये जिस्म के अंदर बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। बैक्टीरिया, जितनी भी बीमारियां हैं उनके सभी के बैक्टीरिया ही होते हैं आमतौर पे, और ये बैक्टीरिया को मारने में बहुत ही मामिन और मददगार साबित होती है। अच्छा, आजकल कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा अज़ाब उम्मत मोहम्मदिया या आम तौर पे सभी लोगों पर जो है ना ये नाजिल हो चुका है और लोगों ने कलवंजी के फ़वाइद बताने में इंतहा नहीं छोड़ी और इसमें कहीं कहीं झूठ का भी सहारा ले लिया। उन्होंने कहा जी कलवंजी और शहद का आप काढ़ा पीजिए तो ये चंद दिनों में, बल्कि चंद मिनटों और घंटों की बात उन्होंने की कि वो जी
बैक्टीरिया उसको वायरस को कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा। तो ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वेरिसिकल बीमारी जिसका काज वायरस होता है, देखें वायरस की प्रॉपर पूरा एक सर्कल होता है। जब वो इंसानी जिस्म में नाक के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, टच करने से, खाने से, सूंघने से या किसी भी तरीके से इंसान के जिस्म में वायरस दाखिल हो जाता है, फिर वो क्या करता है कि उसका एक पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका एक पूरा सर्कल होता है। वो अपना सर्कल पूरा किए बगैर जिस्म से कहीं जा ही नहीं सकता, आप भले जो मर्जी कर लें। लोगों ने इसके फ़वाइद में बेतहाशा जो है ना तजावुज़ात से काम लिया। और ये हाँ, ये सच है कि अगर कलवंजी और शहद का काढ़ा आप बनाकर यूज़ करेंगे तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा, कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मदद देगा। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक वायरस है, और वायरस जो होते हैं वो अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करके खुद ब खुद ही इंसानी जिस्म से जब इम्यूनिटी बढ़ती है, जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, तो वो खुद ब खुद हमारे जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हम इसके अगले फ़वाइद, आगे कुछ इसके फ़वाइद लेते हैं कि हुक्माल ने इसके और भी चंद फ़वाइद बताए हैं। मिसाल के तौर पे ये कब्ज़ में बहुत अच्छी है, गैस में बहुत अच्छा काम करती है, मैदे के ज़ख्मों में बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी ऐसी फक्की नहीं है, कोई भी ऐसा कंपाउंड सफूफ मुरक्कब नहीं है जिसमें कलवंजी ना डाली जाए। कलवंजी दिल के बीमारियों के लिए बहुत अच्छी शुमार की जाती है, हाथों और पाँव से जलन के लिए भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कलवंजी के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। कुछ लोग इसको जो है ना शहद में मिक्स करके इसका काढ़ा बना के शुगर वालों को देते हैं, गैंग्रीन के ज़ख्मों के लिए देते हैं। कलवंजी जिस्म से फटीक, सुस्ती और थकान को दूर करने में मुआविन और मददगार होती है। कलवंजी आसाब और उजलात के लिए बहुत अच्छी होती है। सेक्सुअल वीकनेस, आसाब के पट्ठों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको लोग हुक्मा, इसको माजून, मुरक्कब, कैप्सूल, काढ़ों और मुख्तलिफ अशकाल में तिब के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं कि हम कलवंजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। कलवंजी के इस्तेमाल के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। जो मैंने जिनको मुफीद पाया है वो ये है कि आप सबसे पहले कलवंजी की एक चुटकी लें, और कलवंजी की एक चुटकी आप सुबह खाली पेट पानी के साथ फांक लें। ये सबसे आसान वे है। सिर्फ एक चुटकी कलवंजी की आप पानी के साथ अगर फांक लेंगे तो कलवंजी के तमाम फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं। इसी के अलावा इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कलवंजी का पाउडर बना के डब्बा भर के अपने घर में महफूज रख लेते हैं, और मैदे के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कब्ज़ गैस के लिए, गैस्ट्रो के लिए या फारे के लिए, तो वो भी इसका जो है ना एक चुटकी पानी के साथ लेते हैं। गर्म पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। ये मोटापा को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छी है, फैट्स को बर्न करने में भी बहुत अच्छी और माविन और मददगार साबित होती है। इसी के साथ आप कलवंजी का इस्तेमाल सालन में भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे मसाला जात डालते हैं तो वहीं पे कलवंजी भी सालन में डाल दीजिए। आप चाहें तो ऊपर से, जैसे सालन में हम नमक डाल देते हैं ऊपर, जैसे आमतौर पे नमक की मिकदार कम होती है और ऊपर से ही ऐसे छिड़क देते हैं नमक, तो आप चाहें तो ऐसे भी आप सालन के ऊपर कलवंजी को घिरा के तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ हुक्मा हजरात ने इसके शरबत भी बनाए हैं, तो मैं आज आपसे यहाँ पे एक शरबत डिस्कस कर देता हूँ जो कि बहुत अच्छा और मुफीद है। आप इसको बनाइए। अगर आप हिकमत से वाबस्ता हैं तो इसको यूज़ कीजिए, आप होम्योपैथी से वाबस्ता हैं तो इससे एक पोटेंसी बन रही है जो वहाँ यूज़ हो रही है, ये एलोपैथिक में भी यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे हर्बल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत हर्ब को भी टच किया है अपने कंटेंट में। तो हर्ब्स जो होती हैं तो उनके तौर पे आप इसका, मैं आपको एक शरबत आपसे डिस्कस करता हूं, तो आप इसको वो बनाएं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इसके बेहद फ़वाइद देखेंगे। तो उसके लिए ऐसा है कि आप 3 पाव कलवंजी ले लें, 3 पाव कलवंजी, और उसके अंदर आप कम से कम 20 लीटर पानी डाल दें, और 15 से 20 लीटर पानी डाल के तो उसको खूब अच्छे तरीके से आप बॉयल करें, बिल्कुल हल्की आंच पे, यहाँ तक कि पानी सारा काला स्याह हो जाए और कलवंजी का दाना आप बाहर निकाल के देखें तो वो हल्का सफ़ेद हो चुका हो। यानी जो इसके अंदर इम्यूनिटी है, जो इसके अंदर शिफाई रंग हैं, जो इसके अंदर शिफाई राज हैं, वो जब सारे निचड़ के पानी में शामिल हो जाएंगे तो इसको मल छान के बाहर निकाल दें। 4 से 5 किलो पानी जब बच जाए तो उसमें 2 से 2.5 किलो आप शहद डाल दें और इस तरीके से आप उसका शरबत बना लें। ये थोड़ा सा कास्टली पड़ेगा, लेकिन इसको बेहतर ये है कि आप शहद के साथ अक़वाम बनाएं तो इसकी क्या ही बात है। और अगर आप इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप मारूफ तरीके से चीनी डाल के गाढ़ा अक़वाम बना लें और इसको आप यूज़ करें। किन अमराज में, गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए, मसाने की हीटअप के लिए, जरियान, इतलाम, सूरत इंजाल के लिए,
आप इसको पेशाब के कतरों, जो पेशाब के कतरे गिरते हैं उनमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दे डायलिसिस पे चले जाते हैं, यूरिया और क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं, तो उन सभी अमराज में आप इस शरबत के 2 चम्मच मौसम के हिसाब से, अगर सर्दियों में आप देख रहे हैं ये वीडियो तो फिर आप गर्म दूध में डाल के यूज़ कीजिए, अगर आप गर्मियों में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप घड़े के पानी में डालकर इसको यूज़ कीजिए। इसके बेहद फ़वाइद और बेनिफिट्स हैं, ये बहुत अच्छी है और इसके क्या ही कहने कि अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा और अहले बैत और आले मोहम्मद, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल और उम्महातुल मोमिनीन और यहाँ तक के सालिहीन, औलिया अल्लाह और नेक बुजुर्गान दीन और बड़े बड़े हुक्मा हज़रात ने इसकी अफादियत पर वक्तन फ़वक्तन रोशनी डाली। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने घर में, आप अपने किचन में कलवंजी ज़रूर रखें, कलवंजी का अचार बनाकर इस्तेमाल करें, कलवंजी को बतौर किसी भी अचार में डाल के इस्तेमाल करें, अपने गरम मसाला जात में कलवंजी का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी है और ज़बरदस्त चीज़ है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत थोड़े वक्त में बढ़ा सकती है। और आपको पता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, सारा चक्कर ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत का है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो बैरूनी वाइटल फोर्स है, वो ताकत है, वो मख्फी बैक्टीरिया दोस्त बैक्टीरिया हैं जो कि आपके जिस्म में किसी भी बीमारी को इंटर ही नहीं होने देते। अगर वो खुदा ना खास्ता वो जरासीम इंटर हो भी जाते हैं तो चंद ही लम्हात में, अगर इम्यूनिटी तेज़ होगी, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये, और इम्यूनिटी ज़्यादा होने से तमाम किस्म के बैक्टीरिया जो कि नुकसान बैक्टीरिया होते हैं, नुकसानदा बैक्टीरिया होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का काज़ और मौजब बनते हैं, उनको ख़त्म करने में कलवंजी बेहद माविन और मददगार है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने किचन में इसको रखिए, अपने बच्चों की यादाश्त के लिए इसको यूज़ कराइए, इसका काढ़ा यूज़ कीजिए, वैसे पानी के साथ फाँक लें तो ये जुमला पेट के अमराज के लिए भी बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम बात करते हैं कलवंजी के तेल की, कि कलवंजी का तेल कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। कलवंजी का तेल कलवंजी की तरह वो भी फ़वाइद से कम नहीं है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कलवंजी बहुत सारे मुरक्कब ऑयल में इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फालिज से रिलेटेड ऑयल आ रहे हैं बाज़ार में, उनमें कलवंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फालिज और लकवे के ऑयल आ रहे हैं मालिश करने के लिए, उनमें कलवंजी के ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरते बालों और गंजेपन के लिए कलवंजी का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। असाब और उजलात की बैरूनी मालिश और उनको तपश पहुँचाकर जो वेनों वरीदों में रुका हुआ खून है उसको चलाने के लिए कलवंजी के तेल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसी तरीके से जोड़ों और पट्ठों और जोड़ों के दर्दों के लिए, पुराने से पुरानी चोटों के लिए, नौमालूद पैदा होने वाले बच्चों के लिए और मसाम बंद को खोलने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको अपनी नाफ में लगाइए, पाँव के तलवों में नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो पाँव के तलवों पर इसकी अच्छे तरीके से मालिश कीजिए, सर पर मालिश कीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है। फिजियोथेरेपी में इसको यूज़ कराया जाता है, ये बहुत अच्छी होती है और इंसान के जिस्म को नरम मुलायम रखने में माविन और मददगार साबित होती है। ये आंतों के ज़ख्मों में भी बहुत अच्छी है। अगर आपके यहाँ कोई मरीज़ आता है जो कि हर बच्चा ऑपरेट से पैदा करवा रहा है, उसके जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सारे ही ऑपरेट के साथ पैदा हो रहे हैं, तो आप पैदा होने वाले बच्चों, ये सिलसिला जो हो रहा है, तो इसके लिए भी आप बादाम का तेल, रोगन बादाम खालिस और कलवंजी का तेल खालिस, तो ये आप मिक्स करके दूध में 10 कतरे डाल के मरीज़ को यूज़ करवाइए। ये बवासीर के मुहके और मस्सों को दूर करता है, मक्कद की खारिश और जलन के लिए बहुत अच्छा है, पुराने ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छा है। अलगर्ज कलवंजी की तरह कलवंजी का ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आर्टिफिशियल दौर में, मसनूई दौर में, जहाँ पे रिश्तों में वो मिठास नहीं रह गई, जहाँ पे रवैयों में वो चीज़ें नहीं रह गई जो कि हकीकत से प्योर थी, खालिस थी, मुखलिसपन था, जहाँ वो ख़त्म हुआ। असर हाजिर दौर जदीद की तरक्की की इस हवस में, फ्यूचर बनाने की हवस में और पैसे बनाने के चक्कर में कुछ लोग मार्केट में कलवंजी के तेल को नौसरबाजी के साथ 2 नंबर तरीके से फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल ऑयल नहीं है। उसके अंदर न्यूट्रल ऑयल हैं, वो बाज़ारी ऑयल हैं और उनके अंदर काला रंग मिला के कलवंजी का तेल बना के बेचा जा रहा है। तो आप जब भी ये जितने फ़वाइद मैंने आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस किए हैं, तो ये खालिस कलवंजी के तेल है। कलवंजी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, आप इसको लीजिए और ख़ुद इसका ऑयल निकलवाइए, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। मैं एक हकीम हूँ पेशे से, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ऑयल ख़ुद निकलवाऊँ।
ہمارے ہاں ایک مشین بھی لگی ہوئی ہے میرے دواخانے میں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پہ مشین ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک چھوٹی مشین بھی خریدیں اور اس کا تیل نکال کے میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دوں گا کہ کلونجی کا تیل کیسے نکالتے ہیں۔ کوشش کریں کلونجی کا تیل خالص لیں تاکہ فوائد میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔